सब लोग पढ़ के आए हो? क्यों भाई? हाँ, कोई भी नहीं बोल रहा। चलिए, चलिए संधि बताइए। टॉर्च के बल्ब में टॉर्च के बल्ब को विद्युत कहाँ से मिलती है? मैम विद्युत सेल से। गुड। दिव्या, आप बताइए विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? मैम 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, कौन कौन से? मैम मैं बताऊं? गौरव? मैम कार्तिक। कार्तिक? ठीक है, अभी रुक जाइए। बताइए दिव्या। चलिए बताइए कार्तिक, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? मैम 2। ठीक है, कौन कौन से? मैम धन टर्मिनल। गुड इवनिंग सौरभ। हाँ, कौन कौन से? मैम धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल। ठीक है। और विद्युत सेल में विद्युत कैसे उत्पन्न होती है? कार्तिक, आप बताइए। या विद्युत, हाँ, विद्युत सेल में विद्युत कैसे उत्पन्न होती है? विद्युत सेल के अंदर क्या रहता है? आप लोगों ने कभी सेल तोड़ के देखा? ठीक है, उसमें क्या रहता है? संचित रासायनिक पदार्थ। और बल्ब में कितने टर्मिनल होते हैं रवि? बल्ब में कितने टर्मिनल होते हैं? 2। हाँ, 2। और सौरभ, आप बताओ विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? संदीप, आप बताइए। मैम ऐसा परिपथ जिनमें धारा प्रवाहित होती है। ठीक है। और गौरव, आप बताइए विद्युत परिपथ में विद्युत धारा किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? बताइए। रवि, आप बताइए विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मैम ऋण टर्मिनल की ओर। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा। बड़ा होशियार है तू, ले पकड़ इसको। गौरव, ये क्या हो रहा है? साथ साथ में आपका YouTube भी चल रहा है? सही है। ये बताइए विद्युत परिपथ में धारा की दिशा क्या होती है? सौरभ, आप बताइए। मैम विद्युत परिपथ में धारा की दिशा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। ठीक है, पढ़ के तो नहीं बता रहे ना? नो मैम। ठीक है। गौरव, आप बताइए विद्युत स्विच किसे कहते हैं?
विद्युत स्विच। दिव्या आप बताइए। दिव्या आजकल पढ़ते नहीं हो आप? क्यों? पढ़ना क्यों छोड़ दिया भाई? अब तो एग्जाम आने वाले हैं। आपको पूरे क्वेश्चन बना के दे दिए, फिर भी आप याद करके नहीं लेके आ रहे, क्यों? संदीप आप बताइए, विद्युत स्विच किसे कहते हैं? मैम विद्युत स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ता व तोड़ता है। ठीक है। कार्तिक आप बताइए, विद्युत चालक किससे कहते हैं? सौरभ आप बताइए, विद्युत चालक किससे कहते हैं? मैम जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। हाँ, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विद्युत चालक कहते हैं या विद्युत सुचालक कहा जाता है। ठीक है, और कोई उदाहरण बताइए। कल उदाहरण। लोहा। हाँ ठीक है। और विद्युत रोधक किससे कहते हैं? कार्तिक। रोधक मीन्स किसी चीज को रोक देना। अगर विद्युत रोधक कहा है, विद्युत मतलब करंट। तो प्रवाहित होकर रोकती है। फिर से रिपीट कीजिए, मुझे सुनाई नहीं दिया अच्छे से। मैम जो विद्युत को प्रवाहित होने में रोकती है। हाँ ठीक है, ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने में रोकते हैं। ठीक है, और उदाहरण। मैम रबड़। मैम लकड़ी। हाँ ठीक है, चलिए। और विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? दिव्या। मैम आलेसांद्रो। हाँ, आलेसांद्रो वोल्टा ने। ठीक है, गौरव आप बताइए, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? मैम थॉमस अल्वा एडिसन। हाँ गुड, थॉमस अल्वा एडिसन। चलिए, लेकिन आप लोगों के कुछ तो अच्छा याद करके लेके आए हैं, लेकिन कुछ बिल्कुल भी याद लेके, ऐसा क्यों है? तुम्हें वन लाइनर में दे दिए, पूरा चैप्टर वन लाइन में दे दिया है। देखो, अगर किसी चीज को पढ़ते हो ना तो अच्छे से पढ़ा करो। तुमने कोचिंग लगा रखा तो फायदा क्या हुआ जब तुम उसका फायदा ही नहीं उठा पाओगे? इससे तो घर ही में आराम से खेलते रहो, 1 घंटा यहाँ भी बर्बाद हुआ। उस चीज का फायदा उठाओ ना। आज ठीक है। आज हमारा नया चैप्टर है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। जैसे आपने चुंबक देखे होंगे, ठीक है। चुंबक क्या करते हैं? लोहे को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा, बड़े बड़े कूड़े के ढेर में क्या रहती हैं? क्रेनें लगी होती हैं, ठीक है। तो वहां पे कुछ क्रेनें तो क्या करती हैं? कूड़े को अलग करती है, लेकिन कुछ क्रेन में क्या लगे रहते हैं? चुंबक लगे रहते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं? वो उस कूड़े के ढेर में से जो बड़े बड़े लोहे के वो रहते हैं, जो बड़े बड़े लोहे रहते हैं, उनको अलग करते हैं। और जैसे आपने देखा होगा, आपका ज्योमेट्री बॉक्स, उसमें भी क्या लगा रहता है? पहले तो नहीं लगा रहता, लेकिन अब मोस्टली उनमें क्या आ रहा है? चुंबक लगा हुआ आ रहा है, ठीक है, ताकि वो इजिली से खुल भी जाए और बंद भी हो जाए। और किसमें रहता है चुंबक? आपके फ्रिज वगैरह देखे होंगे आपने,
फ्रिज में भी क्या लगा रहता है, चुंबक लगा रहता है। और अब आता है कि चुंबक की खोज हुई कैसे। ठीक है, एक कहानी से वो करते हैं। यूनान में क्या थे, एक गडरिया था, उस गडरिया का नाम था मैग्नस। ठीक है, तो वो ऐसी भेड़ें और बकरियां चराने चले गए। तो वहां उन्होंने वो अपने साथ क्या लेके जाते थे, एक छड़ी को, और उस छड़ी का काम क्या करते थे कि उनको जो भेड़ बकरियां थी उनको हाँकने का काम करते थे। एक बार उन्होंने अपनी छड़ी ऐसे ही किसी चट्टान के वहां पे टिका के रख दी। तो जब उन्होंने अपनी छड़ी को उठाया तो उन्हें वो छड़ी उठाने में काफी भारी भारी सी महसूस हुई। ठीक है, फिर उन्होंने इस तरह से क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि वहां पे क्या है, उस चट्टान पे क्या है, चुंबक उस लोहे को क्या कर रहा है, अपनी ओर, वो चट्टान लोहे को अपनी ओर क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। तो यानी कि उस जो चट्टान है उसमें क्या है, चुंबकत्व है। इस तरह प्रकृति में क्या हुआ, चुंबक की क्या हुई, खोजी कि प्राकृतिक चुंबक भी होते हैं। ठीक है, चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक किसे कहते हैं, ऐसे चुंबक का वह गुण जो क्या करता है, लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे क्या बोलते हैं, चुंबक कहते हैं। चुंबक की खोज, चुंबक की खोज। चुंबक की खोज, ठीक है, यूनान में एक मैग्नस, ठीक है, यूनान में एक मैग्नस नामक यूनान में मैग्नस ने की थी। उनका नाम क्या था, मैग्नस। ठीक है, चुंबक की खोज यूनान में मैग्नस, ठीक है, यूनान में मैग्नस ने की थी। मैग्नेटाइट में क्या होता है, लोहा होता है। ठीक है, चुंबक की खोज यूनान में किसने की थी, मैग्नस ने की थी। और मैग्नेटाइट में क्या होता है, लोहा होता है। मैग्नेटाइट जो है, मैग्नेटाइट मैग्नेशिया नामक स्थान पर क्या हुआ, पाया। ठीक है, मैग्नेटाइट मैग्नेशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया। ठीक है, सबसे पहले पाया गया। और फिर है चुंबक। अब है चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक। ठीक है, चुंबक किसे कहते हैं, जिन पदार्थों को, ठीक है, जिन पदार्थों क्या करता है, लोहे को अपनी ओर, जो पदार्थ लोहे को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, चुंबक
कहते हैं। ठीक है, जो पदार्थ लोहे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? चुंबक कहा जाता है। ठीक है, चुंबक कहा जाता है। ठीक है, चुंबक भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक प्राकृतिक चुंबक जो प्रकृति में मिलता है, यानी कि धरती पे मिलता है, और दूसरा कृत्रिम चुंबक जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। प्राकृतिक चुंबक कहाँ मिलता है? प्रकृति में। ऐसा चुंबक जो प्रकृति में मिलता है और जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। और कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं? ऐसे चुंबक जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ठीक है, चुंबक बच्चे क्लास पर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला आपका प्राकृतिक चुंबक और दूसरा है आपका कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक। चलो पहले इतना नोट लीजिए। आप लोग को समझ में आया? यस मैम। चुंबक कितने प्रकार के बताए हैं मैंने? चुंबक मैम 2। के प्रकार। ठीक है, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक मैम प्राकृतिक चुम्बक हाँ, और जो इंसान बनाते हैं दूसरा। वेरी गुड। एक प्राकृतिक चुंबक और दूसरा कृत्रिम चुंबक। ठीक है, उसको बोलते हैं कृत्रिम चुंबक, यानी कि आर्टिफिशियल, जिसको क्या बनाते हैं? इंसान बनाते हैं। ठीक है, कृत्रिम चुंबक। और जो हमारे द्वारा बनाया जाता है उससे बोलते हैं कृत्रिम चुंबक, और जो हम यूज करते हैं वो सारे क्या है? कृत्रिम चुंबक। ठीक है, कृत्रिम चुंबक। हाँ, मनुष्यों द्वारा बनाए गए चुंबक को क्या बोलते हैं? कृत्रिम चुंबक। ठीक है, फर्स्ट है प्राकृतिक चुंबक। ठीक है, प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं? ऐसे चुंबक जो प्रकृति में मिलते हैं और लोहे को क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। ठीक है, प्राकृतिक चुंबक ऐसे चुंबक। ठीक है, प्राकृतिक चुंबक ऐसे पदार्थ जो कहाँ मिलते हैं? प्रकृति में। जो प्रकृति में पाए जाते हैं। ओके, ऐसे पदार्थ जो प्रकृति में पाए जाते हैं और लोहे को क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, उदाहरण
इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? पृथ्वी। पृथ्वी में क्या मिलते हैं? प्राकृतिक चुंबक मिलते हैं। ठीक है। और दूसरा है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं? ऐसे चुंबक जो क्या प्रकृति में जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? कृत्रिम चुंबक कहते हैं। कृत्रिम चुंबक एक, जैसे आपने कभी देखा होगा, एक क्या होता है गोल दंड छड़ चुंबक भी होते हैं, एक लंबे में होता है, एक बेलनाकार होता है और एक घोड़े की नाल के आकार के चुंबक होते हैं। ठीक है। कृत्रिम चुंबक ऐसे कृत्रिम चुंबक ऐसे चुंबक जो क्या होते हैं? मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ठीक है। उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे? उदाहरण के गोलान चुंबक, गोलान चुंबक। ठीक है। गोलान चुंबक। हाँ, चलिए इसे नोट कीजिए। क्या होते हैं? छड़ चुंबक। ठीक है। ये क्या है? छड़ चुंबक। ठीक है। ये है छड़ चुंबक और ये है नाल चुंबक। ये है नाल चुंबक। ठीक है। ये है, जैसे आपने देखा होगा घोड़े की नाल होती है, उसी तरह से है, इसे बोलते हैं नाल चुंबक। और एक होता है बेलनाकार चुंबक। ठीक है। इस तरह से ये है बेलनाकार चुंबक। अब आते हैं, चलिए पहले से बना लीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। ये सबके सब क्या है? विभिन्न प्रकार के चुंबक। विभिन्न प्रकार के कृत्रिम चुंबक। ये सारे क्या है? कृत्रिम चुंबक। ठीक है। ये है छड़ के जैसे होते हैं, ये छड़ के जैसे है, इसे छड़ चुंबक कहते हैं। ये नाल के जैसे, घोड़े की नाल के जैसे, इसे नाल चुंबक कहा जाता है। और ये क्या होता है? बेलन के जैसे होते हैं, इसे बेलनाकार चुंबक कहा जाता है। मैम कर लिया। हाँ। और जो देखो इसके क्या है? एक शेप दिया है। कृत्रिम चुंबक को क्या दिया है? एक शेप दिया गया है, यानी कि ये छड़ के जैसा है, ये नाल के जैसा है और ये बेलनाकार है। लेकिन जो प्रकृति में चुंबक पाया जाता है उसका कोई भी आकार नहीं होता है। ठीक है। चलिए, लिखना कर लिया आप लोगों ने? यस मैम। चलिए, यस मैम।
अब आते हैं चुंबक के उपयोग। चुंबक के उपयोग, हम चुंबक से क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ऑफिसों में क्या होता है, एक पिन होल्डर होता है, आप उसमें क्या होता है, एक बॉक्स जैसा होता है, ठीक है, एक कांच का इस तरह से बॉक्स जैसा होता है, उसमें क्या रहता है, एक छड़ जैसी रहती है, ठीक है। ये क्या रहता है, चुंबक। इसके अंदर क्या करते हैं, इस तरह से इसके अंदर क्या डाल देते हैं, पिन डाल देते हैं, जो छोटी छोटी पिन होती है उनको डाल दिया जाता है, ठीक है। ऑफिस में आपने देखा होगा इस तरह से, ठीक है। ये क्या है, पिन होल्डर्स, पिन होल्डर्स, ठीक है। तो चुंबक के उपयोग में क्या है, पिन होल्डर्स होते हैं, और जो चुंबक क्या करते हैं, जैसे कोई भी कबाड़ है उसमें से चुंबक क्या करता है, लोहे की चीजों को अलग कर सकता है। और जैसे आपके बॉक्स में क्या लगा रहता है, चुंबक लगा रहता है, उसका उपयोग किसमें होगा, और फ्रिजों में होता है। हाँ, और जो आप म्यूजिक सुनते हो, वो जो स्पीकर रहते हैं उनमें भी क्या रहते हैं, चुंबक लगे रहते हैं, ठीक है। और आपके हेडफोन आपने देखोगे स्टिकर, एक चिपकने वाले स्टिकर रहते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, लोहे पे चिपक जाते हैं आसानी से, उनके आगे स्टिकर लगे रहते हैं और पीछे से क्या लगे रहते हैं, चुंबक लगे रहते हैं, ताकि वो क्या हो जाए, लोहे पे आसानी से चिपक जाए, ठीक है। चलिए इसे लिखते हैं, चुंबक के उपयोग। पहला, पिन होल्डर, पिन होल्डर्स में, ठीक है। पिन होल्डर्स क्यों रहता है, क्योंकि ये क्या रहते हैं, बहुत पतली पतली सी पिन रहती है, अगर हम इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये इसमें सेफ रहेंगे और आसानी से हमें मिल सकते हैं। अगर ये इधर उधर बिखरे रहेंगे तो किसी को भी चुभ भी सकते हैं और एकदम से मिलेंगे भी, ठीक है। पिन होल्डर दूसरा इसमें रहते हैं, फ्रिजों में उपयोग किया जाता है, फ्रिजों में, पिन होल्डर्स में, फ्रिजों में, और आपके ज्योमेट्री बॉक्स में, बॉक्सों में, और जो कबाड़ में से लोहे को अलग करने के लिए भी चुंबक का यूज होता है, ठीक है। पिन होल्डर्स में, फ्रिजों में, बॉक्स में, और खिलौनों में, जो खिलौने होते हैं, खिलौनों में, और किसमें होता है, स्पीकर्स में, स्पीकरों में, ठीक है। आप कभी स्पीकर को तोड़ के देखना, खराब स्पीकर को, अच्छे स्पीकर को मत तोड़ देना अभी, ठीक है। खराब स्पीकर को तोड़ के देखना, उसमें क्या रहता है, उसके अंदर चुंबक रहता है, कहीं पता चला आप लोगों ने सही स्पीकर तोड़ दिया चुंबक के लिए, ठीक है, ऐसा मत करना। चलिए इसे लिखिए, हमने चुंबक पढ़ा, चुंबक, ठीक है। चुंबक की खोज कहाँ हुई थी, यूनान में, किसने की थी, मैग्नस ने, ठीक है, मैग्नस ने की थी, ठीक है। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं चुंबक, कौन कौन से, एक प्राकृतिक चुंबक और एक क्या होते हैं, कृत्रिम
चुंबक। प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं? ऐसे चुंबक जो प्रकृति में पाए जाते हैं, ठीक है, जो प्रकृति में पाए जाते हैं और कृत्रिम चुंबक जो मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है, बनाए जाते हैं। और जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं इनका कोई आकार नहीं होता, ठीक है, आकार नहीं होता, ठीक है, किसी के भी आकार के मिल सकते हैं, कोई आकार नहीं होता। जबकि जो कृत्रिम चुंबक होते हैं इनका आकार होता है। जैसे अभी आपने पढ़ा था कौन कौन से? बेलनाकार और कौन से? नाल चुंबक और छड़ चुंबक, ठीक है, ये सारे क्या है? कृत्रिम चुंबक। और जो, ठीक है, चलिए हमने इतना पढ़ लिया है। चलो सबको अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है? No, ma'am. चुंबक के उपयोग भी पढ़ लिए थे हमने। चुंबक के उपयोग क्या क्या थे? उपयोग क्या है चुंबक के? ठीक है, किस किस में लगता है? फ्रिजों में, खिलौनों में, मैम बॉक्स में। हाँ खिलौनों में, और जो आपके पेंसिल बॉक्स होते हैं, पेंसिल मैम बॉक्स, स्पीकर। हाँ गुड, मैम फ्रिज में। हाँ स्पीकर में, हाँ गुड, फ्रिज में, ठीक है, ये सारे इसके क्या है? उपयोग है कि चुंबक को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, और किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? कोई डाउट? नो मैम। चलिए ठीक है, चलो आज की क्लास, हाँ ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। गुड नाइट मैम। गुड नाइट सभी को, गुड नाइट। Good night, ma'am. गुड नाइट, गुड नाइट मैम। गुड नाइट गुड मैम। नाइट दिव्या, गुड नाइट हिमांशु, गुड नाइट गौरव, गुड नाइट सौरभ, गुड नाइट मैम। गुड नाइट संदीप, गुड नाइट। चल